का जो टॉपिक है मेरा वर्ड में, वो है मेरा मेलिंग टैब, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे क्या, मेल मर्ज के बारे में। ओके, तो आज का जो क्लास है, आप लोग लिखिएगा हेडिंग अपने नोटबुक में, मेलिंग टैब है एक वर्ड में, और उसमें हम देखेंगे क्या, मेल मर्ज। सर वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज ऑप्शन है, इसका क्या यूज होगा, कब हम यूज करेंगे? देखो, अगर आप अपने वर्ड फाइल में कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, चाहे कोई लेटर हो, चाहे वो कोई इनविटेशन कार्ड हो, चाहे कोई सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, अगर आपको वो मल्टीपल मल्टीपल मतलब एक से अधिक अगर बनाना है, अलग अलग लोगों के नाम से, अलग अलग रेसिपिएंट के नाम से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज को बना करके, चाहे मान लीजिए कोई चिट्ठी लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, और मुझे वही चिट्ठी अगर 10 लोगों के नाम से बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही लेटर लिखूंगा और 10 लोगों के नाम से क्या कर दूंगा, मेल मर्ज कर दूंगा। अच्छा, पहली बात एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये मेल वो वाला मेल नहीं है जो हम किसी को इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। अभी इसके आपके दिमाग में वो वाला मेल ना आए, समझ रहे, जो जीमेल पर या याहू पर या किसी किसी आपके उसमें होता है वेबसाइट पर, ये वो वाला मेल नहीं है। ये सिंपल वर्ड के अंदर एक फीचर है जिसको हम मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। और इसका काम मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम अलग अलग लोगों के नाम से बनाना चाह रहे हैं, मल्टीपल लोगों के नाम से बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्योंकि मुझे एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना है, बनाना है उसके नाम से, तो एक ही बना करके हम क्या करेंगे, मेल मर्ज कर देंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे। बात समझ गए ना, टाइम बचत करने के लिए बेसिकली। अब देखिए ना, मान लीजिए मुझे कोई चिट्ठी, आप लोगों को लेटर जो है कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कोचिंग संस्थान है फलाने तारीख से फलाने तारीख तक बंद रहेगा, मुझे एक लेटर के जरिए आपको सूचित करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए। तो एक बात बताइए, जो लेटर में जो बात है, मैटर जो है, जो बात है, वो सबके लिए एक ही जैसा है या अलग अलग है? आप लोगों के लिए, सबके लिए, जो बैठा हुआ स्टूडेंट, सबके लिए क्या है, एक ही जैसा है ना। तो मैं जो डॉक्यूमेंट लिख रहा हूं उसके अंदर जो मैटर है वो बिल्कुल एक ही जैसा है, कंटेंट एक ही जैसा है, लेकिन जो रेसिपिएंट है, यानी कि जिसके नाम पर ये लेटर बन रहा है, वो क्या एक ही जैसा है क्या? नहीं, आप अलग है, आप अलग है, आप अलग है, आप अलग है, सब अलग है, आपका नाम अलग है, एड्रेस अलग है। तो मुझे अगर नाम और एड्रेस के नाम से अलग अलग लेटर बनाना होगा, तो एक बात बताइए, अगर 50 लोग हैं तो क्या मैं 50 लेटर लिखूंगा क्या? नहीं ना। और 50 बार नाम को लिखूंगा क्या? नहीं। अब आप इसको क्या करोगे, अगर आपको वर्ड में मेल मर जाता है तो आप सीधा क्या करोगे, एक लेटर लिखोगे, और अगर आपके पास वो नाम का लिस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लिस्ट बनाओगे पहली बार, और उसको क्या करोगे, मेल मर्ज कर दोगे, तो क्या होगा, वही लेटर ऑटोमेटिकली 50 लोगों के नाम से बन जाएगा। ये तो था मेल मर्ज का डेफिनेशन। और ये कैसे करेंगे, चलिए हम इसको एग्जांपल से प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बता दिया, अब इसको हम रियल में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले तो जो मेल मर्ज आप करोगे, मेल मर्ज जो आप लोग करोगे, तो उसके लिए पहले तो आपके पास जो जिसके नाम पर भी जो आप लेटर की बात हम कर रहे थे या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे थे, उनका क्या होना चाहिए, आपके पास उनका एक लिस्ट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए सर। विदाउट डेटा, अगर मान लीजिए आप ही लोगों को अगर मैं कोई लेटर लिख रहा हूं, तो आपका मेरे पास डेटा होना जरूरी होगा। अगर डेटा नहीं होगा तो सर हम कैसे मेल मर्ज करेंगे? बात समझ रहे हो ना, आप लोग का नाम और एड्रेस नहीं होगा मेरे पास, या नाम ही नहीं होगा, तो मैं मेल मर्ज कैसे करूंगा? तो मेल मर्ज करते टाइम पर या तो आपके पास वो लिस्ट ऑलरेडी होता है, या नहीं तो हो सकता है पहली बार अगर आप कर रहे हो तो वो लिस्ट आपको क्रिएट करना पड़ जाए। बात समझ गए आप लोग? तो अगर मान लीजिए सर लिस्ट मेरे पास है, तब कैसे मेल मर्ज करेंगे, और नहीं होगा तब कैसे करेंगे, ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है? तो जल्दी से इसका प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। देखो, तो यहां मैं आ चुका हूं अपने वर्ड फाइल में, तो मैं यहां पर एक वर्ड का फाइल बना लेता हूं नया, ठीक है? और अभी ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे पास जो लेटर है, मेरे पास जो लेटर मुझे लिखना है, बेसिकली ये मुझे 10 लोगों के नाम पर लिखना है, 10 नहीं, अभी मैं लिखूंगा 5 ही लोगों के नाम। लेटर छोड़ देता हूं, मैं एक इनविटेशन, मान लीजिए मेरे ही घर में कोई फंक्शन है, और एक मैं इनविटेशन अपने 5 अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से बनाऊंगा। बात समझे ना? लेकिन वो इनविटेशन में जो बात लिखा हुआ है वो एक ही जैसा है, और जो मेरे जो रिलेशन है, मेरे जो दोस्त है, वो सब के नाम अलग अलग है, एड्रेस अलग अलग है, ठीक है ना? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, वो इन्विटेशन यहां पर अगर मैं लिखता हूं, तो यहां ऊपर में नाम छोड़ दूंगा मैं, जहां मेरा मेल मर्ज के थ्रू क्या होगा, ये सारे नाम ऑटोमेटिकली आएगा। देखिए, अब मेल मर्ज को आप 2 तरीके से कर सकते हो।
पहला तरीका तो ये है कि आप मेलिंग टैब में जाइए और स्टार्ट मेल मर्ज पे जाओ और यहां पे जा करके आप यहां से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को सिलेक्ट करते हुए और राइट साइड में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ 6 स्टेप जो आता है, आप या तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके 6 स्टेप को फॉलो करके आप अपने पूरे मेल मर्ज को कंप्लीट कर सकते हो। ये तो एक ऑप्शन है। और दूसरा, अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूं तो मेलिंग टैब में और भी जो आप यहां पर देख रहे हो, यहां देख रहे हैं क्रिएट का ऑप्शन दिया है, एक है ना क्रिएट वाला रिबन अलग है, स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर यहां पे देखिए सिलेक्ट रेसिपिएंट का ऑप्शन अलग है। रेसिपिएंट कौन हो गया बोलिए? प्राप्तकर्ता ना, जिसके नाम पर आप चीज बना रहे हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था वीडियो, तो वीडियो कौन हुआ? रेसिपिएंट है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोग का, तो आप लोग क्या हुए? रेसिपिएंट। जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दिया था रिलेशन का, मतलब रिश्तेदारों का रिलेशन, मतलब जो मेरे मैं जिनको इनविटेशन लिख रहा हूं वो मेरे जो रिश्तेदार है ना, तो वो रेसिपिएंट कौन कहलाएगा? जो रिलेशन में है मेरे, है ना, मतलब मेरे जो फ्रेंड है ये सब है। तो यहाँ पर रेसिपिएंट जो है आपके पास देखो 2-3 ऑप्शन दिया हुआ, देख रहे हो ना आप लोग, क्या दिया हुआ यहाँ पर? टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास एक नहीं है लिस्ट तो आप नया नया क्या करोगे? आप टाइप करोगे। और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां से आप अपने कंप्यूटर के ड्राइव से उस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। चाहे वो आपका जो लिस्ट है, चाहे एक्सेल के फाइल में हो, अब कोई ना कोई डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, है ना, या एक्सेस के फाइल में हो, जहां पर भी होगा, जिस भी ड्राइव में होगा, वहां से आप क्या करोगे? उस लिस्ट को उठा लोगे। बात समझे ना? अगर हुआ तब, बात समझे? और अगर नहीं होगा तो क्या करोगे आप बताइए? टाइप अ न्यू लिस्ट। ओके। या अगर आपके पास जो लिस्ट है वो आउटलुक भी एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी लोग अपने कॉन्टेक्ट ये सब सेव करके रखता है, जितने भी चीजें हैं, तो वहां से भी आप उठा सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप जो रेसिपिएंट का जो यहाँ पर सिलेक्शन वाला प्रोसीजर है, आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। देखिए मैंने अब क्या बोला आपको, मेल मर्ज, या तो आप स्टार्ट मेल मर्ज में जाकर के स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करके कर सकते हो, या नहीं तो सीधा आप क्या करोगे? यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। देख रहे हो, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इसके अंदर जो आपको रिबन दिया हुआ है, देख रहे हो, इसके अंदर काफी सारी चीजें हाईलाइट नहीं है अभी। एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है, ये सब कुछ अगर आप प्रोवाइड करते हो ऑटोमेटिकली आपका ये सारा मेल मर्ज हो जाएगा। तो देखो मुझे जो अच्छा लगता है, मैं तो अब ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करता हूं। आप इनको भी डायरेक्टली कर सकते हो, हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना कैसे करेंगे, तो मैं पहले आपको ये पहला वाला मेथड बताता हूं जो मुझे आसान लगता है, आपको भी आसान लगेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करता हूं और यहां पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए राइट साइड में मैंने क्या बोला आपको कि टोटल कितने स्टेप खुलेगा? 6। तो 6 स्टेप आ गया यहां पर। और यहां आपसे पूछा जा रहा है बताइए आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट का टाइप में आप जो चीज आप बना रहे हो ना, वो आपका डॉक्यूमेंट का टाइप होगा। जैसे कि लेटर्स हो गया, कोई ईमेल मैसेज हो गया, या कोई इन्वेलप टाइप में कुछ हो गया, जैसे अभी मैं लिख रहा था, बात समझे ना छोट। तो इस टाइप से आप यहां पर क्या लोगे? डॉक्यूमेंट का टाइप। तो जनरली अगर मैं लेटर लेता तो लेटर सारे डॉक्यूमेंट के टाइप में सुटेबल है, तो आप लेटर लेकर के इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए, बात समझे। और दूसरा भी आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट का जो स्टार्टिंग होगा वो मेरा इसी डॉक्यूमेंट से शुरुआत होगा, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप चीजों को, तो दो जो मेरा स्टार्टिंग का स्टेप था उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। यहां पर आप तीसरे स्टेप में आ चुके हो, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि देखिए रेसिपिएंट को सिलेक्ट करने के लिए यहां पर पूछा जा रहा है। तो रेसिपिएंट को सिलेक्ट करने के लिए 2-3 ऑप्शन मैंने वहां से भी दिखाया था, यहां पर भी देखिए। बताइए अभी जो मैं यहां पर मेल मर्ज करने वाला हूं, क्या उनका नाम और एड्रेस मेरे पास है? बोलिए, नहीं है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं बोलो जी? मैं यहां पर टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करूंगा और मैं अभी एग्जांपल किसका दे रहा हूं? मान लीजिए मुझे कोई इनविटेशन है, मान लो मेरे घर में एक फंक्शन है, ऐसा एग्जांपल से समझिए सिर्फ आप, जस्ट मेल मर्ज को समझने के लिए। और वो इनविटेशन मुझे लगभग 5 लोगों के नाम से बनाना है। इसमें बात क्या है? इनविटेशन का जो कंटेंट है, मैटर है, वो सेम है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो सब अलग अलग है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? टाइप और न्यू लिस्ट पे जाकर के और क्रिएट करेंगे। अब देखिए जब हर बार आपको न्यू लिस्ट ही बनाना पड़ेगा तो मेल मर्ज का कोई फायदा नहीं है। मेल मर्ज का तभी फायदा होता है जब आपके पास लिस्ट ऑलरेडी हो। और बार बार हम नया लिस्ट ही बनाएंगे तो फिर मतलब समझ गए ना बात। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक देखिए न्यू एड्रेस लिस्ट आया है, और यहाँ टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कई सारे आपको कॉलम्स दिख रहा होगा, जिसको आप फिलअप करके आप एक नया एड्रेस लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अब हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी आपको फील्ड मिलेंगे जो आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल सर मुझे ना यहाँ पर एक कंपनी के नाम से दिख रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, जिसको मैं इन्विटेशन बना रहा हूं जिसके नाम पर, वो कंपनी मुझे मेंशन करने की जरूरत है नहीं। समझ रहे हो ना बात? उसका फर्स्ट नेम मेंशन करूंगा, लास्ट नेम मेंशन करूंगा, ये सब मेंशन करूंगा, लेकिन और जिप कोड वगैरह भी चलो कर देता हूं।
कंट्री वाला भी देखो। अब यहां पे नीचे में देखोगे क्या, कुछ गिने चुने अगर आपको फील्ड लेना है तो कस्टमाइज कॉलम पे जाओ। कस्टमाइज कॉलम मतलब जो कॉलम आप देख रहे हो, ये देखिए वही आपको सारे के सारे इसमें दिख रहा है। अगर आपको टाइटल चाहिए उसके अंदर, अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, कंपनी का नेम नहीं चाहिए तो यहां से आप डिलीट भी कर सकते हो। और अगर कोई आपको कॉलम का हेडिंग चाहिए खुद का, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, राइट। तो मैं फिलहाल अभी क्या कर रहा हूं, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस 1 एड्रेस 2 चलो चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट मैं नहीं लूंगा, लेना पसंद करूंगा इसमें, और जिप कोड वगैरह भी चलो ठीक है मैं रख लेता हूं। कंट्री मैं हटा देता हूं क्योंकि सारे इंडिया में ही मैं भेजूंगा अभी, है ना, सबको। तो यहाँ होम फोन भी मैं हटा ही देता हूं ऊपर से, और ये दोनों भी ईमेल आईडी और फोन पर ये जो वर्क फोन है ये भी हम लोग हटा देते हैं। चलो जी, तो मैंने गिने चुने ही कुछ कॉलम रखा, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कॉलम्स का हेडिंग रखना चाहते हो, और इसके बाद हम सर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। नाउ अब आप क्या करिए, कम से कम जितने लोगों के नाम से आप मेल मर्ज करने वाले हो उनका पूरा डेटा क्रिएट कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे मैं कुछ जल्दी जल्दी लिख लेता हूं। मैं लिखा फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्याम, लास्ट नेम सिंह। आपको मालूम है एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए टैब का यूज होता है, मालूम है ना जी। तो एड्रेस में मैं कुछ भी लिख देता हूं, मेन रोड नियर बस स्टैंड झंझारपुर, ठीक है। सिटी में भी झंझारपुर ही कर देता हूं। पिन कोड आप कुछ भी लिख दो, राइट। तो ये मेरा पहला फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो जिसके नाम पर, तो ये मैं लिस्ट बना रहा हूं, पता चल गया आप लोगों को। दूसरा यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, मिस पूजा शर्मा, गांधी चौक, कुछ भी लिख दो आप, गांधी चौक नियर मॉल, ओके, लखनऊ। और ये भी लखनऊ लिख देता हूं, ओके। तो ये हो गया आपका, कुछ भी यहां पर पिन कोड वगैरह डाल दो, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। इसी तरह से आपको मैंने क्या बोला कि जितने भी लोगों के नाम से आप बनाना चाह रहे हो, मैं यहां पर और कर लेता हूं, मिस्टर तो अभी मैं 5 नहीं लिखूंगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां मैंने क्या किया, 3 एड्रेस लिस्ट के अंदर मैंने 3 अपने फ्रेंड्स का, या जो भी इसको मान लो आप, इसके नाम पर मैंने क्या किया, यहां पर एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट किया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ओके करके इन फ्यूचर के लिए अपने कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर लूंगा, क्योंकि मान लीजिए मुझे कुछ और कई बार अगले महीने या 2 महीना बाद या 6 महीना बाद इन लोगों को फिर से मुझे मान लीजिए कोई ऐसा इन्विटेशन भेजना है या इनके नाम पर कुछ क्रिएट करना है, तो मैं दोबारा इतना मेहनत नहीं करूंगा जो अभी आपने मेरे सामने अभी देखा करते हुए, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के मेमोरी में सेव कर लेंगे। तो मैं डी ड्राइव में चला जाता हूं सर, और डी ड्राइव में हम लोग यहां पर एक अभी के नाम से फोल्डर है, इस अभी वाला फोल्डर में हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नाम रख लेते हैं फ्रेंड्स लिस्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों का लिस्ट है ये, मैंने इसको सेव कर दिया, फ्रेंड लिस्ट के नाम से ये सेव हो चुका है, राइट। तो ये मेरे कंप्यूटर में भी सेव हो चुका है। और यहां देखिए, यहां पर एक चेक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, बॉक्स। आप अगर मान लीजिए कोई लिस्ट को सिलेक्ट करते हो ना, और उसमें अगर 10 नाम है, तो आप यहां पे अनचेक भी कर सकते हो, अगर आप उसमें से 10 में से किसी एक को नहीं उसके नाम पर बनाना चाहते हो इन्विटेशन या कुछ भी, बात समझे ना। तो यहां से आप अनचेक भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन अब फिलहाल हम सबको चेक करके और यहां से ओके कर देंगे। नाउ योर थर्ड स्टेप जो था आपका, वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने रेसिपिएंट का नाम सिलेक्ट कर लिया है, हालांकि हमारे पास था नहीं, हमने खुद से क्रिएट किया, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जो फोर्थ स्टेप है, देखो क्या कह रहा है, राइट योर लेटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, क्योंकि अभी तक देखिए आपने अपना लेटर या जो आप करना चाह रहे थे, जो इन्विटेशन आप बनाना चाह रहे थे, वो अभी तक बनाया ही नहीं है, समझ रहे हो ना बात। अब आपको यहां पर इस पेज पर, जो खाली पेज है, आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करोगे आप, आपके पास देखिए यहां पर कुछ देख रहे हो, यहां से आप देखो, इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो, राइट योर लेटर टू ऐड रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन टू योर लेटर, क्लिक अ लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक वन ऑफ द आइटम्स बिलो। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए आप कोई लेटर या कोई भी चीज जो बना रहे हो रेसिपिएंट के नाम से, यहां पर अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां पर ये सब चीजें अगर आपको ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस ब्लॉक, देखो अब एड्रेस ब्लॉक में हमने क्या किया, एड्रेस ब्लॉक पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो सर, हमारे पास कितने रेसिपिएंट था टोटल, बताओ
तीन था। तो तीनों का यहां पर देख रहे हो आप लोग, अलग अलग टाइप का यहां देख रहे हो, इंसर्ट रेसिपिएंट नेम इन दिस फॉर्मेट, आप अलग अलग फॉर्मेट में देख रहे हो। एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे होंगे आप लोग, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जैसा एग्जांपल डिफॉल्ट में कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें बाद में क्या लगा हुआ है, कॉमा, देख रहे हो ना आप लोग। तो ये हमारा क्या है, ये प्रीव्यू है। जो रेसिपिएंट का लिस्ट जो आपको दिखाई देगा ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा प्रीव्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखो द सिंह फैमिली, यहां देखिए यहां पर अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां देखिए चेंज हो गया रेसिपिएंट का जो एड्रेस हमने बनाया था, क्या लिखा हुआ है, द सिंह फैमिली। यहां पर अगर मैं क्लिक करता तो मिस्टर श्याम सिंह आ रहा था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहां से आप प्रीव्यू देख करके आप यहां से रेसिपिएंट का नेम का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब आप देख लीजिएगा। और अगर मैं इसको ओके कर देता हूं तो यहां देखो, अगर मैं यहां पे माउस का कर्जर रख करके ओके करता हूं सर, तो यहां मेरे को एक टैग नजर आ रहा है जो कि एड्रेस ब्लॉक के नाम से दिख रहा है। अब ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पर आपको क्या बोला गया था कि जो भी आपको इसमें से कोई भी आइटम आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हो तो उस लोकेशन पर जा करके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं कोई इनविटेशन लिख रहा हूं तो सबसे ऊपर मैं एड्रेस ब्लॉक डाल दूंगा, यानी कि उसका नाम आ जाएगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर इनविटेशन लिख दूंगा। अब इनविटेशन में मैं क्या करता हूं, अब लिखने के लिए हम बैठेंगे नहीं, रेंड वाला फॉर्मूला है ना अपने पास, बस वो लिख देते हैं, मान लेते हैं यही मेरा इन्विटेशन है, मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो ये मेरा इनविटेशन है, और ऊपर में देखिए किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है कि ये श्याम सिंह का है कि पूजा शर्मा का है, किसका है, मैंने जस्ट यहां से टैग लगा दिया। और भी चाहिए आपको, जैसे कोई ग्रीटिंग लाइन अगर आपको लगाना है, देखिए यहां पर, तो आप यहां पर ग्रीटिंग लाइन भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कहां पर लगाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एड्रेस ब्लॉक के नीचे अगर मैं यहां पर एंटर मारता हूं तो यहां पे मुझे कोई ग्रीटिंग लाइन लगाना है, तो मैं ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए यहां से आप ग्रीटिंग का फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, डियर या टू या कुछ भी अपने मन से भी आप कर सकते हो। देखो तो डियर अगर मैं लगा देता तो डियर सर और मैडम ये करके फॉर्मेट आएगा ऐसा, ठीक है ना। और इसको अगर आप करते हो तो देखो यहां पर क्या आएगा, डियर मिस्टर सिंह, इस तरीके से फॉर्मेट आएगा। यहां देखिए अगर यहां से आप चाहते हो पूरा नाम आ जाए, तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए यहां मैंने क्लिक कर दिया तो डियर मिस्टर श्याम सिंह, या चाहते हो मिस्टर ना आए तो यहां पर आप देखो मिस्टर सिंह, ये देखिए यहां पर ये आ जाएगा डियर श्याम सिंह। आप यहां पे लगाना चाहते हो ग्रीटिंग, तो मैंने ओके कर दिया, देखो ओके कर दिया, तो ये देखिए ग्रीटिंग लाइन यहां पर एक टैग बन करके आ गया है। इसका मतलब है कि जो मेरा अभी इनविटेशन बनने वाला है कंप्लीट आफ्टर का, जो मैं 6 स्टेप को फॉलो करके बनाऊंगा, तो इसमें एड्रेस ब्लॉक पहले आएगा, उसके बाद ग्रीटिंग लाइन आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था प्रीव्यू, और इसी तरह से आप जो भी यहां से आप सिलेक्ट करते हो ना, वो चीजें आपको यहां पर शो होता हुआ नजर आ जाएगा। अभी हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे तब, ये अभी पूरा कंप्लीट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने अभी कौन से स्टेप में हम लोग हैं, 4th स्टेप में, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। अब हम जाएंगे किस पे, देखिए प्रीव्यू योर लेटर, मेरा काम हो चुका है, 4 स्टेप में काम हो चुका है, लेकिन अब हम देखेंगे यार मेरा लेटर कैसा दिख रहा है, यानी कि जो मैं बनाया हूं, अब इसको जरा प्रीव्यू करके देखता हूं। ये देखो सर, तो जैसे मैंने प्रीव्यू किया तो यहां देखो जी, मेरे को वो जो चीज मैंने बनाया था, मिस्टर श्याम सिंह मेन रोड नियर बस स्टैंड, मेरा पहला जो रेसिपिएंट था उसका प्रीव्यू मुझे दिख रहा है। अब ये जो प्रीव्यू है मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसमें चाहता कुछ चेंजेस कर दूं। ओके, अब क्या चेंजेस करना चाहता हूं, देखिए मिस्टर श्याम सिंह जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा, इसमें लाइन स्पेसिंग मुझे ज्यादा लग रहा है, लग रहा है ना आपको भी ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, इसके लाइन स्पेसिंग को थोड़ा कम कर देता हूं, जो कि आप कहां से करते हो, होम टैब में बताया था आप लोगों को मैंने, लाइन स्पेसिंग 1.0 कर दूंगा। बट ये लाइन नहीं है सर, कोई पैराग्राफ लग रहा है मुझे, यहां पर एंटर मारा गया होगा पक्का, तो मैं क्या करूंगा, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाऊंगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहां पर आफ्टर वाला पॉइंट में क्या कर दोगे, 0 पॉइंट कर दोगे, है ना, और इसके बाद ओके कर दोगे, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल काम हो चुका है। प्रीव्यू देखने का मतलब यही हुआ कि अगर आपको इसमें कोई मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आप प्रीव्यू करके चेंज करना चाहते हो चेंज कर दो। जैसे अभी मैं इसको फिनिश कर देता तो क्या होता, ये ऐसा ही मेरा अभी सारा बन जाता मेल मर्ज के थ्रू, ठीक है। नाउ मेरा 5वां स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कंप्लीट द मर्ज करूंगा, यानी कि मैं अपने मेल मर्ज में जितना भी चीज है मैं कंप्लीट द मर्ज करके, और यहां पर एडिट इंडिविजुअल लेटर पे जा करके यहां से मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करते हुए मर्ज ऑल द रिकॉर्ड्स ओके कर दूंगा। तो ये देखिए सर, एक नया फाइल के अंदर मेरे पास वो सारे के सारे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक मान लीजिए ये लेटर, या इसको जो भी समझिए आप इसको इनविटेशन समझिए, जो भी समझिए, लेकिन ऊपर में ध्यान दीजिए जो हम लोगों ने मेल मर्ज के थ्रू जो हमने आइटम्स ऐड किया था, जो हमने टैग ऐड किया था, यहां पर एड्रेस ब्लॉक ऐड किया था ना, ये देखिए एड्रेस ब्लॉक आ गया, और यहां पर देखिए आपने ग्रीटिंग ऐड किया था, ग्रीटिंग आ गया है, और यहां मैंने कंटेंट खुद का लिखा था, ये खुद का कंटेंट आ गया। क्या सर ये दूसरा पेज पर भी ऐसे होगा क्या, बोलो,
ये देखो जी, दूसरा पेज पर राजेंद्र, वो क्या था पहला नाम, श्याम कुमार, और यहां देखिए दूसरा पेज पर है मिस पूजा शर्मा, गांधी चौक नियर मॉल, लखनऊ, लखनऊ, डियर पूजा शर्मा। और ये सब चीजें आपका लिखा गया कंटेंट, जो आपने अपने बॉडी में लिखा है कंटेंट है ना, वो तो सभी पर दिखाई देगा। और वहां जो आपने एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लगाया था, ये भी देखिए सभी पर आपको दिखाई देने लग रहा है। ये देखो सर, ये देखिए मिस्टर राहुल सिंह, देख रहे हो आप लोग, मिस्टर राहुल सिंह, ये देखिए यहां पर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, डियर राहुल यादव। और यहां पे आपको तीनों का तीनों जो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था, यानी कि इनविटेशन था, मैंने क्रिएट कर लिया है। बताइए इसमें डाउट क्या? देखो 3 पेज हो गया है, हो गया ना 3 पेज? कितना लिखा था? एक ही, लेकिन बन गया मेरा 3। तीन क्यों बना? क्योंकि मेरे पास लिस्ट कितना था? 3 लोगों का था। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट होता, लिस्ट क्रिएट नहीं करता, लिस्ट होता, तो क्या इतना टाइम लगता? नहीं लगता कभी भी। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं 1 मिनट के लिए। देखो जी, मान लेते हैं मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। और एक चीज और, यहां पर भी आप देखिए, आप ना यहां से मेलिंग टैब में जा करके, मेलिंग टैब में जा करके अगर आप यहां से भी करना चाहो, डायरेक्टली करना चाहते हो, स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करोगे सीधा। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके पास लिस्ट कहां था? बोलो, डी ड्राइव में था। डी ड्राइव में कहां पे था? अभी नाम का फोल्डर ना, ये रहा अभी नाम का फोल्डर, और इसके अंदर फ्रेंड लिस्ट, यही था ना आपका लिस्ट। इसको ओके कर दो, ओपन कर दो। ये देखो सर, हमने क्या किया? ओपन कर लिया, लिस्ट हमने ले लिया ना। अब यहाँ पर लिस्ट आपको शो नहीं करेगा। अब लिस्ट के अंदर जो चीजें आपने बना रखा है, देखो यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक बनाया था हम लोगों ने, एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, मुझे ऐसा ही एड्रेस चाहिए, मैं ओके कर दूंगा। देखो आ गया ना उस लिस्ट के अंदर श्याम सिंह, आ गया ना यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक। समझ गए आप लोग कि नहीं? मैं स्टेप को फॉलो करके नहीं कर रहा हूं, मैं इसे डायरेक्टली कर रहा हूं। और यहां पे मुझे ग्रीटिंग चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा? अपना कंटेंट लिख दिया। ओके, ये देखिए मैंने कंटेंट लिख दिया, दैट्स इट, कंप्लीटेड, मेरा काम हो चुका है। एड्रेस ब्लॉक लिख दिया मैंने, ये कंटेंट लिख दिया, एंड नाउ फाइनली मैं क्या करूंगा? यहां पर फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज पे गया, एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। नाउ योर, देखो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। ये देखो मिस्टर, मैंने अभी लाइन स्पेसिंग कम नहीं किया, मैं कर देता, प्रीव्यू करके कर सकता था, बात समझे ना, लेकिन मैंने क्या किया? डायरेक्टली फिनिश कर दिया। ये देखो, एक लेटर, 2 पूजा शर्मा के नाम से, और ये आपका 3। बताइए क्या आप समझे इससे? बोलो जल्दी से, क्या समझे? कि अगर मेरे पास लिस्ट हो तो काम करने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। बात समझे ना? इस तरीके से